हम लोग के यहाँ ये हॉस्पिटल में एसएन सराफ हॉस्पिटल में हेमोडायलिसिस की सुविधा शुरू हो गई है। आप सभी जानते हैं कि हेमोडायलिसिस किसको जब आवश्यकता होती है, जो पेशेंट किडनी की बीमारी से सफ़र करते हैं, वो ऐसे पेशेंट जिनका दवा से कंट्रोल नहीं हो पाता है, या ये कहूँ कि कुछ ऐसे पेशेंट जिनको दवा से कंट्रोल तो होता है लेकिन उनका शुरू का जो प्रभाव है यूरिया, क्रेटिनिन और जो वेस्ट प्रोडक्ट शरीर से निकलता है वो नहीं निकल पाता है, और जब तक उसका अपना शरीर पूरा फंक्शन नहीं करता है तब तक उसे हेमोडायलिसिस पे ही रखा जाता है। तो ये सुविधा यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है, और ख़ास के जो क्रॉनिक पेशेंट हैं जिनको बार बार डायलिसिस की आवश्यकता होती है, वैसे पेशेंट के लिए डायलिसिस किया जाता है। डायलिसिस के लिए कई तरह के उपाय हैं, जैसे हेमोडायलिसिस जो मशीन के द्वारा होता है, दूसरा है जो पेरिटोनियल डायलिसिस होता है जिसमें कि मशीन नहीं लगता है और उसको पेट के द्वारा एक ट्यूब डाल करके पानी डायलाइजर डाल करके उसे ब्लड को वॉश किया जाता है, उससे भी होता है, लेकिन मुख्यतः उसमें समय अधिक लगता है और पेशेंट उसके लिए तैयार होते नहीं है, क्या उसमें 24 या 48 घंटे लगते हैं। लेकिन हेमोडायलिसिस के लिए आसानी से पेशेंट तैयार भी हो जाते हैं और उनके लिए लाइफ सेविंग भी होता है। तो ऐसा देखा गया है कि जो पेशेंट किडनी के बीमारी से सफ़र करते हैं, एक्यूट रीनल फेलियर हो या फिर क्रॉनिक रीनल फेलियर हो, एक्यूट रीनल फेलियर में तो 2, 3, 4, 5 डायलिसिस के बाद पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है, उसको फिर आगे डायलिसिस की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जो क्रॉनिक रीनल फेलियर हो गया, जिसका किडनी परमानेंट फेल हो गया, उसको डायलिसिस के अलावे दूसरा उपाय और भी है जिसमें कि रीनल ट्रांसप्लांट करते हैं। रीनल ट्रांसप्लांट करने के पहले भी हेमोडायलिसिस की आवश्यकता होती है, तो नॉर्मल करने के बाद भी रीनल ट्रांसप्लांट हो सकता है। तो सुविधाएं तो हो गई है, सबों को जानकारी होनी चाहिए, खास के मेडिकल साइट में तो सबों को मिलनी चाहिए, सर्जरी में भी, गायनी में भी और बच्चे में भी। ऐसा देखा गया है कि सर्जरी होता है और उसके बाद किडनी फेल हो जाता है, गायनी में भी सीजरियन ऑपरेशन होता है और किडनी फेल हो जाता है। लेकिन ऐसे लोगों के लिए वरदान साबित होगा अगर ससमय इनका डायलिसिस कर दिया जाए, तो रिजल्ट बहुत अच्छा है। और खासकर क्रॉनिक वाले पेशेंट में भी अगर समय समय पे डायलिसिस होता रहा तो उनको ज़िंदगी लंबे अरसे तक चल सकती है। और हेमोडायलिसिस के लिए जो मशीन से डायलिसिस होता है, हम लोग इस अस्पताल में जो डायलिसिस किया जाता है उसके लिए पर्याप्त मशीन उपलब्ध है। यहाँ पर हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और जनरल, जिनको कि वायरल मार्कर नेगेटिव है, न हेपेटाइटिस बी है, न हेपेटाइटिस सी है, न HIV है, ऐसे पेशेंट के लिए डायलिसिस तो होगा ही। और अभी फिलहाल हम लोगों ने हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव वाले पेशेंट का भी डायलिसिस शुरू किया है। आने वाले टाइम में हेपेटाइटिस बी और HIV के पीड़ित पेशेंट के लिए भी डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। जितना पेशेंट बढ़ेगा उसके हिसाब से सुविधाएं भी बढ़ेगी और उसके हिसाब से स्टाफ भी बढ़ेगा और अस्पताल भी उसी हिसाब से अपने आप को तैयार रखेगा। कोई भी पेशेंट को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। और ख़ास बात ये कि हम लोगों ने बहुत ही सस्ते दर पे डायलिसिस की सुविधा शुरू की है, जो इस शहर में सबसे सस्ता, मैं ये कहूँ कि पूरे इंटायर एरिया में इससे सस्ता डायलिसिस की सुविधा और कहीं उपलब्ध नहीं है। मैं ये कहूँगा कि आप आएँ और इस मौका का लाभ उठावें, और जो गरीब लोग हैं, जो जिनको बार बार डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है, वो सस्ते दर पर डायलिसिस कराएं।